Hey there, Aries. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your bonus reading for month of September, and it will be a general reading. एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. लेट्स सी के मेन थीम क्या है आपके लिए. करंटली जो एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स. अब मैं लूँगी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कार्ड आपके. ये आपकी मेन थीम है. ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर द मैसेजेस फॉर पास्ट, present, future for Aries. Okay, Empress. Underneath the deck you are having 4 of cups. So मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नो कम्युनिकेशन की एनर्जी है और कोई आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहता है लव कनेक्शन में, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे नया रिलेशनशिप कोई बनाना चाहता है या कोई मैरिज रिलेशनशिप है, तो उसमें भी आप इस वक्त डिटैच्ड हैं इमोशनली. और इमोशनली आप या तो इतने फुलफिल्ड हैं कि आपको किसी और को इमोशनली अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. और इसके अलावा आप इतने उदास हैं किसी हवाले से कि आप जो है उस पर्सन का कप ऑफ लव अपनी लाइफ में लेना नहीं चाहते. लाइक थोड़ा टाइम आप जो है अपना मी टाइम गुजारना चाहते हैं, लाइक रिलेशनशिप से थोड़ा आउट. सो यहाँ पर मुझे पास की जो एनर्जी लगती है, आपकी मेन थीम तो यही है कि आप जो है एक सोलमेट कनेक्शन है उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है वर्रिड हो और हो सकता है कि ये जो भी आपकी सैडनेस है वो आपकी लव लाइफ के हवाले से ही है. पास की जो सिचुएशन है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के और डीपली थिंकिंग करके, और अपने माइंड को पीस में और रिलैक्स में रखने के बाद आप एक डिसीजन ले रहे हैं, जो कि डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए. और अभी भी प्रेजेंटली भी आप इनडिसाइसिव हैं उस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है. और जो आपका फ्यूचर का कार्ड है उसमें मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो पर्सन जिसके लिए आपको डिसीजन लेना है, वो पर्सन या तो वो पर्सन इनडिसाइसिव है और या फिर आप इनडिसाइसिव हैं. एक कनेक्शन आपके सराउंड में है, वो पर्सन आपके लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. और आपको इन द एंड वो पर्सन जो है आपको एक एडमायरेबल पर्सन, वही आपकी लाइफ के लिए एक परफेक्ट पर्सन आपको लगता है. इन द फ्यूचर आप उसकी इस कप को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस कनेक्शन को आगे बढ़ना चाहिए. सो देखते हैं कि ये 4 ऑफ सोर्स क्या है. व्हाट इज दिस 4 ऑफ सोर्स इन द पास्ट. 8 ऑफ सोर्स फॉर एरीज. एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर. फोर ऑफ सोर्स के लिए टू वन. तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप स्टक हैं. हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़
नेगेटिव थिंकिंग है, हो सकता है आप उस पर्सन के बारे में वो बातें सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, और आपको कुछ ऐसी, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला उस पर्सन के हवाले से जो कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी जिससे प्रॉब्लम्स आ रही हों, और इसी वजह से आप उस कप को इतने हैप्पीली और ग्रेटफुली एक्सेप्ट नहीं करें, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। अगर एक अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ है और वो पर्सन हो सकता है आपका, और वो पर्सन आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है जो कि आपको ग्रोथ भी देगा इन द एंड। सो आपने अपना डिसीजन बनाया है, लेकिन आप स्टक हैं किसी चीज़ के वजह से। आप रेडी थे इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे लव जो है वो डेफिनेटली है, आप रेडी थे। बट कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको क्लियर करना ज़रूरी है उसके बाद, और आप मेडिटेट करके इसको क्लियर कर भी रहे हैं, लेकिन करेंटली आप इनडिसाइसिव ही हैं। एक हो सकता है प्रपोजल आया हो, आपको बहुत अच्छा हैप्पी है, फैमिली, आपको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनली फुलफिल हो सकते हैं उस रिलेशनशिप में, और आप पहले डिसीजन बना चुके थे, बट आप स्टक हो गए कुछ और चीज़ों में। ये पास की सिचुएशन है, आप किसी चीज़ में स्टक होके आपने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया उस रिलेशनशिप को, और आप अभी भी इनडिसाइसिव है उस हवाले से। लेकिन इन द एंड आप जो हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि यही, या तो वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है आपको बाद में ये पता चला हो कि वो पर्सन मैरिड है, या फिर आप के लिए वो एक परफेक्ट पार्टनर है, ये आपको इन द एंड पता चल जाएगा। देखते हैं कि ये एम्प्रेस क्या है, इसको क्लैरिफाई करें। मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए इस एम्प्रेस के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, hermit और the world card. Okay, so डिसीजन एक लिया गया है, वो यही है, इन एंजाइटी और वरीज़ को रिमूव करने के लिए एक वॉइस डिसीजन लिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की ग्रोथ के लिए बेहतर है। जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इन द एंड आप वो डिसीजन ले सकेंगे, और वो एक वाइज डिसीजन होगा। जो भी वो डिसीजन है, हो सकता है उसमें आपको इस पर्सन को छोड़ना पड़े, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मुझे एक एंडिंग नज़र आ रही है वर्ल्ड कार्ड के साथ, तो डेफिनेटली एंडिंग हो सकती है इस सिचुएशन की, या फिर ये सिचुएशन जिसमें आपको वेटिंग है और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो भी नेगेटिविटी है उसको आप क्लियर आउट करके इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। So Aries, that was your reading for the month of September. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.